अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मशीन लर्निंग के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल लर्न को यूज़ करते हुए पाइथन के अंदर। प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। के मीन क्लस्टरिंग के अंदर जो हमने कोड यूज़ किया था 70% कोड हमारा वही होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको समझें और फिर उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आएँ। तो बेसिक चीज़ें जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आपके पास क्या है, डीप लर्निंग का टॉपिक है। ये आर्टिकल बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है टूवर्ड्स डाटा साइंस ने, आप इसको देखें। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। न्यूरॉन्स ये सारा जो है उसी टाइप का सारा एक डिटेल लिखी हुई है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेस कर दिया है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन, ये भी लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से भी जो है इसको थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनकोडिंग कैटेगोरिकल फीचर्स, क्योंकि आज का जो हमारा डाटा सेट प्रीवियस लेक्चर का डाटा सेट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो हमारा डाटा है कैटेगोरिकल टाइप का है, उसको किस तरह हम वेक्टराइज कर सकते हैं, किस तरह हम न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे लेबल इनकोडर को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। तो पांडास का डाटा एक जो है कैटेगोरिकल डाटा को किस तरह आप पिक कर सकते हैं पांडास के डाटा फ्रेम में से, वो भी आपके पास ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, डी टाइप इंक्लूड इज इक्वल टू, आप इस तरह कर लें तो आपके पास कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा आ जाएगा, फ्लोट लिखेंगे तो इंक्लूड में फ्लोट टाइप का आ जाएगा, इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर टाइप का डाटा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप का आ जाएगा। तो ये इन तमाम लिंक्स को मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, मूव करते हैं इंपोर्ट बेसिक लाइब्रेरीज। एस टी टी एस इसको नाम दे देते हैं, ट्रेंटस स्प्लिट को फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर एज, बल्कि इसको इसी तरह रहने दें, बल्कि एस कर लें आप। और इनके नाम जो है ना बड़े रखें ताकि पता रखें ये पैकेजेस हैं हमारे। PLT को भी बड़ा कर लें, PLT। ठीक है, NP को भी बड़ा कर लें, NP। और PD को भी बड़ा रख लें, PD। और इसका P भी बड़ा रख लें। ठीक है, ताकि वेरिएबल से ये डिफरेंट नज़र आए। और फ्रॉम SK ठीक है, CR भी बड़ा कर लें और CM को भी कैपिटल कर लें। एंड देन इन द लास्ट फ्रॉम जो आप अब यहाँ पे आप लिखेंगे अपना जो मॉडल आज आपने यूज़ करना है, और वो मॉडल आपके पास है न्यूरल अंडरस्कोर NET नेटवर्क। एग्जीक्यूट किया जी, वो कहता है जी कैन नॉट इम्पोर्ट द नेम sklearn डॉट मैट्रिसेस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट METRICS। ये ना इधर कहीं स्पेल्स की मिस्टेक है।
ठीक है। और अब ठीक है, ठीक है। तो बेसिक लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इंपोर्टिंग बेसिक लाइब्रेरीज क्या है, रीड यूर डाटा सेट बराबर है pd.read_csv and here I will write the name of the dataset rs_plant.csv and definitely because हम पिछला जो है उसको फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हेडर बराबर है नन के, सॉरी pd is not defined, definitely pd। तो अब यहाँ पे डाटा सेट डॉट हेड अगर आपको डिस्प्ले करवाऊँ फर्स्ट 5 रोज तो इस तरह है। और उसके बाद लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डाटा सेट को रीनेम किया था, कॉलम्स के नाम लिखे थे, डाटा सेट इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट रीनेम एंड हेयर आई विल राइट कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी पास करूँगा, 0 इंडेक्स को मैंने सीपल लेंथ पास किया था, फर्स्ट इंडेक्स को मैंने सीपल की विड्थ पास किया था और सेकंड को पेटल की लेंथ एंड थर्ड वन वाज पेटल विड्थ एंड द लास्ट वन वाज स्पीसीज। डाटा सेट डॉट हेड, लेट मी शो यू द फर्स्ट 5 रोज। तो ये आपके पास क्या है, डाटा से ये आपके पास कॉलम्स के नाम आ गए। अच्छा, क्लस्टरिंग के अंदर हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सीपल लेंथ से हमने पेटल की विड्थ तक जो सारा डाटा था हमने एक्स के अंदर, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट थे उसमें सारा डिवाइड किया, तो डिपेंडेंट हमने अलग कर दिया था, डिपेंडेंट हमने शामिल ही नहीं किया, हमने एक्स जो है सिर्फ उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसके अंदर आपके पास जो है प्रिडिक्शन यानी कि लेबल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसमें हमने इस डाटा इसकी बिहाफ पे खुद से हमने क्लासेस बनाई थी, क्लस्टर्स बनाए थे, लेकिन अब हम जो है इसकी बिहाफ के ऊपर करेंगे, ठीक है, लेबल्स की बिहाफ पे। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि जो लेबल्स हैं ना आपके पास स्पीसीज़ के अंदर, ये लेबल्स हैं, यानी कि ये पेटल की विड्थ सीपल की लेंथ वगैरह होगी तो ये प्लांट का नाम होगा, अगर ये और होगी तो तब भी ये होगा, अदरवाइज काफ़ी सारी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ डाटा सेट डॉट शेप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 150 रोज हैं आपके पास, इट मींस काफ़ी हैं। तो मुझे क्या एक्स और वाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मुझे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू डू सो आई विल राइट एक्स इक्वल टू डाटा सेट डॉट आई लॉग का मैं यूज़ करूँगा, उसमें तमाम की तमाम रोज एंड डेफिनेटली आई विल स्लाइस फ्रॉम 0 इंडेक्स टू द 4th, 0 to 4, यहाँ पे आप जस्ट 4 लिख लें। तो ये आप स्लाइस इस तरह कर लेंगे। अगर मैं अब आपको एक्स डिस्प्ले करवाऊँ तो ये सारा डाटा आपके पास है, ठीक है, इंक्लूडिंग द हेडर्स, ठीक है, हेडर्स को भी उसने जो है बीच में शामिल किया हुआ है। तो सेम अब इसी तरह जो है आपने वाई में आप लेके आना तमाम लेबल्स को, लेबल्स के हैं स्पीसीज़ के हैं, तो आप डेफिनेटली यू विल राइट हेयर वाई इक्वल टू डाटा सेट डॉट आई लॉग एंड हेयर यू विल राइट all the rows and you will write only the index number of the last column। क्या है जी, वो स्पीसीज़ है, तो स्पीसीज़ का क्या कॉलम नंबर है, 4 है, तो आपने यहाँ पे लिस्ट पास किया तो आपने यहाँ पे इसलिए 4 लिख दिया। अब y को मैंने यहाँ पे लिखा तो ये इंक्लूडिंग द हेडर आपके पास सारा जो है वो कॉलम यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कितनी टाइप के प्लांट्स हैं, तो y डॉट डेफिनेटली कॉलम का नाम आगे आएगा स्पीसीज SPEC एंड हेयर आई विल राइट बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक द यूनिकनेस ऑफ द स्पीसीज, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यूनिक, ठीक है। तो आपको ये देखें यहाँ पर 3 टाइप्स के जो हैं प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये कैटेगोरिकल डाटा मीन्स ये जो है आपका डाटा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। ओवरऑल तो ये नंपाई अरे में है, लेकिन अगर इसकी एक सिंगल इंस्टांस की बात करें तो स्ट्रिंग टाइप का है। इसको आपने लेबल असाइन करना है, लेबल यानी कि इंटीजर में डिवाइड करना है। तो ये ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्प्लिट योर डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग और यू आर गोइंग टू क्रिएट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डाटा सेट। आपने जो है अपना ये जो कैटेगोरिकल डाटा इसको आपने स्प्लिट अप इसको आपने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, न्यूमेरिकल हालत के अंदर। तो उसके लिए आपके पास टॉपिक है लेबल इनकोडर का, ये आपने जो है यूज़ करना है।
आप डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा लें फ्रॉम sklearn.preprocessing import label encoder। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्यों हमने प्री प्रोसेसिंग को पी का नाम दे दिया, आप इस तरह कर लें। बेशक आप कहें जी पी डॉट, आप कह लें पी बड़ा था तो पी डॉट लेबल एनकोडर, आप इस तरह कर लें। और इंडेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर फर्दर यूजेज। आप यहाँ पे लिखते हैं लेबल का, लेबल टाइप का कर लें आप, ठीक है। अगर आप लेबल को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं इट कंटेन्स लेबल इनकोडर मेथड। तो अब आपके पास ये क्या, ये एक numpy अरे है, ठीक है, ये एक अरे है, numpy अरे है। तो अरे के ऊपर आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेम ऑपरेशन आपका हर रो के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए पांडास के डाटा फ्रेम में, तो आप क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप के थ्रू जो है फॉर आई इन द रेंज, और आई के ज़रिए से आप सारा काम कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक अप्लाई का मेथड होता है, आपको अप्लाई का मेथड यूज़ करना पड़ता है। आप यहाँ पे सर्च कर लें बेशक अप्लाई मेथड, मेथड इन पांडास कर लें, या पाइथन ये रहा numpy अरे, numpy, ठीक है। मोर एफिशिएंट टू मैप फंक्शंस ओवर, आपने अगर अच्छे तरीके से फंक्शनिंग को मैप करना है तो ये आपके पास बड़ा अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, इनलाइन मेथड यूज़ कर रहा है ये भी। मैपिंग के अंदर अप्लाई अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं ये भी नहीं है। आप जो है ना अप्लाई मेथड इन numpy हटा दें, जस्ट पाइथन लिख दें। तो यहाँ पर चलें इसको कर लें, लेकिन हम ठीक है, ये आपके पास है अप्लाई का मेथड, अंदर इसका सिंटैक्स है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये आपका अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आप इसकी थ्योरी जो है रीड आउट कर सकते हैं, मज़ीद डिस्क्रिप्शन नेट से सर्च कर सकते हैं। हम इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने किस पे आप इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मैंने वाई पे करनी है। तो वाई डॉट अप्लाई, और अच्छा मैं पहले आपको टाइप चेक करवा दूँ, टाइप क्या मेरे पास वाई की, तो पांडास का डाटा फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिकनेस प्रिंट आउट करवा रहा है वो numpy अरे के थ्रू करवा रहा है, हाँ numpy अरे के थ्रू करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल जो वाई है उसकी जो टाइप आपके पास वो क्या है, वो डाटा फ्रेम है, पांडास का डाटा फ्रेम है। यहाँ पर अप्लाई के मेथड के अंदर भी वो यही बात कर रहा है। अच्छा, ये दो तरीक़ेकार है ना, मैंने आपको बताया। पहले एक तो आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसके अप्लाई के थ्रू भी कर लें। लेकिन जो अप्लाई और लूप के में क्या फ़र्क होगा, ये जो अप्लाई वाला है ना, ये मोर एफिशिएंट वे है आपके पास किसी भी ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो आप यहाँ पर काम वैसे ही होगा, लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे तरीके का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई डॉट अप्लाई, और इसके अंदर आपने क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, लेबल। लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक तो डेफिनेटली हमें लगाने की, तो लेबल आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और साथ साथ आप कह दीजिए आप ट्रांसफॉर्मेशन भी करना चाह रहे हैं, तो आप कह दीजिए फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूरी है डेफिनेटली, और आपने चेंजिंग भी तो करनी है, तो डेफिनेटली आप रोल बैक करेंगे चेंजेस को, तो वाई में ही रोल बैक होंगी। तो वाई आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर आप डिस्प्ले करवाएं वाई को, तो ये देखिए आपके पास पहले जो वाई में डाटा एग्जिस्ट कर रहा था वो किस तरह का था, कैटेगोरिकल टाइप का था। अब डाटा आपका सारा कन्वर्ट हो चुका है लेबल न्यूमेरिकल हालत के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो काम आपने किया है ना, ये कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल हालत में डाटा को लेकर आए हैं, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद भी आप कर सकते थे, ज़रूरी नहीं आपने पहले करना। अगर बाद में करते तो आपका डाटा वाई अंडरस्कोर ट्रेन और वाई टेस्टिंग में डिवाइड हो जाना था, तो फिर आपको 2 बार करना पड़ना था। तो इसीलिए आपने पहले कर लिया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कोमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कोमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू TTS का नाम दिया था मैंने उसको एक्स एंड वाई, एंड डेफिनेटली आई विल राइट द टेस्ट साइज हेयर। बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट इज़ ऑलवेज 30%, आप लिखें या ना लिखें,
तो एक्स अंडरस्कोर अगर मैं आपको ट्रेन डिस्प्ले करवाऊँ डॉट शेप, तो आपके पास ये है। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवा दूँ जी आपको यहाँ पे ट्रेन शेप, ट्रेन डेटा सेट, ठीक है, कोमा, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट डेटा सेट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स माइनस ट्रेन, और यहाँ पे एक्स हाइफन ट्रेन टेस्ट और एक्स टी एस टी टेस्ट डॉट शेप। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पे लिख देता हूँ वाई ट्रेन और यहाँ पे वाई टेस्ट और ये वाई ट्रेन एंड दिस वन विल बी वाई टेस्ट डॉट शेप। तो इसको भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ, इसको भी करवा लेता हूँ। तो ये लेंगी आपके पास जो है एक्स ट्रेन जो डाटा सेट था 105 रोज़ टोटल हैं उसके अंदर, ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद, और 45 रोज़ किस में चली गई, वो इसमें चली गई। टोटल ओवरऑल जो आपके पास डाटा था वो क्या था, वो ओवरऑल जो डाटा आपके पास, अगर मैं इधर यहाँ पर आके प्रिंट करवा दूँ मैं टोटल डाटा सेट, लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ रही है रिकॉर्डिंग की, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके टोटल मेरा एक्स में एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो डॉट शेप मैं इसको जल्दी से कर लूँ ताकि ड्यूरेशन मेरी कम हो जाए। वाई टोटल एक्स, एक्स फ्रेम लिखता हूँ, डाटा सेट तो नहीं लिखूँगा, डेफिनेटली फ्रेम, एंड हेयर आई विल राइट वाई फ्रेम क्योंकि फ्रेम है ना। तो टोटल मेरे पास 150 था, 4 फीचर्स थे, ऑब्जर्वेशन 150 हैं, 4 फीचर्स हैं, उसमें से 105 एक्स ट्रेन में गए, 45 जो है इसमें गए। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे 1 फीचर है, 150 ऑब्जर्वेशंस हैं, 105 वाई ट्रेन में, 45 इधर गए, ठीक हो गया 30% के स्प्लिट के लिहाज से। अच्छा ये डाटा आपका ना अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, अब इसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, यू ऑलवेज चूज योर मॉडल बिफोर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग करते हैं उससे पहले आप मॉडल को चूज़ करते हैं, लेकिन मैं ट्रेनिंग तो कर लूँगा, लेकिन अगर यहाँ पर आए तो ये जो डाटा है मेरा वंस में है, ये डाटा मेरा किस में है, वंस में, आप देख सकते हैं वंस में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसमें आऊँ, तो ये मेरा डाटा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो डाटा मेरा जो है इक्वली शेप का नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इनके शेप जो है इक्वल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने डेफिनेटली वहाँ पे एसएस यूज़ किया था, स्टैंडर्ड स्केलर को। तो एसएस को मैं कह देता हूँ जी स्केलर, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये, तो SCALER, स्केलर को मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ तो स्टैंडर्ड स्केलर है। तो मुझे फीचर स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो फीचर स्केलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज कर रहा हूँ ना, फीचर स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन ही का दूसरा नाम है। तो आप मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फीचर स्केलिंग के लिए किसकी मैं फीचर स्केलिंग करूँगा, मैं बेसिकली उन्हीं की फीचर स्केलिंग करूँगा जिसकी बिहाफ पे मैंने ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, जिसमें मेरा दूसरा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, कैटेगोरिकल जिसमें नहीं था डाटा एक्स वाला। तो मैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन उसी में स्टोर करवाऊँगा, इज इक्वल टू स्केलर डॉट क्या करूँगा, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। और डेफिनेटली आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट अगेन, and here I will write x underscore test and here test test, ठीक है। और ये आपका हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं x अंडरस्कोर ट्रेन, अब आपको दिखाऊं तो आपके पास, ठीक है, नॉर्मलाइज हो गया डाटा सारा, नॉर्मलाइज हालत के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा एनीवे सेम वैसे ही वो आपके पास दूसरा होगा, इसको मैं जो है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। चले अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने मॉडल को चूज़ करना है। तो मॉडल आपके पास क्या था, आपने उसको इंपोर्ट करवाया था MLPC के नाम से ना। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे जी मॉडल इक्वल टू MLPC एंड हेयर इज़ द इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट ऑफ योर मॉडल एंड दैट इज़ हिडन लेयर साइजेस। तो हिडन अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर साइजेस इज इक्वल टू, आप कहते हैं जी मैं 10 नोड्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड द आइट्रेशन यूजिंग द आइट्रेशन मैक्सिमम आइट्रेशंस विल बी, आप लिखें मैक्स अंडरस्कोर आइटर इज इक्वल टू 1000, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1000 ही होती है, आप लिखें या नहीं लिखें, MLP डॉक्यूमेंटेशन
ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने यूज़ की थी। आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट लेयर्स जो है आपके पास 100 हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आइट्रेशन जो है जो है आपके पास 200 होती है। मैंने सॉरी आपको 1000 बोल दिया, 200 मैक्सिमम आइट्रेशन डिफ़ॉल्ट के अंदर होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है। और ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास मल्टी लेयर परसेप्शन जो है आपके पास, परसेप्ट्रॉन जो है क्लासीफायर है आपके पास, ये जो MLP क्लासीफायर है, और ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ऑप्टिमाइज़ करते हैं लॉग लॉस फंक्शन को यूज़ करते हुए। एनीवे इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करते हैं, मॉडल को चूज़ करने के बाद डॉट पर फिट करते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं किसकी, x_train, y_train आपने यहाँ पे लिखा। और मॉडल वो कहता है जी इज़ नॉट डिफाइन, मॉडल क्यों नहीं डिफाइन, अच्छा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहता है हिडन लेयर साइजेस, हिडन के HIDDEN है ना, हो गया। तो अब यहाँ पर ये भी हो गया, अच्छा एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेनिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है जी, वो कहता है कॉलम वेक्टर y was passed when the one dimensional array was expected, please change the shape of the size y to using the ravel method। तो रेवल मेथड को यूज़ कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है, हम y को रेवल के थ्रू कर लेते हैं। एरर आएगा और आया डेफिनेटली, डाटा फ्रेम हैज़ नो ऑब्जेक्ट रेवल बिकॉज इट ऑलवेज फेच्ड बाय यहाँ पे वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ के ज़रिए से अब जो है आपने जस्ट क्या करना है जी, ट्रेनिंग कर प्रेडिक्शन परफॉर्म करनी है। तो डेफिनेटली यू ऑलवेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट y_ प्रेडिक्ट, और यहाँ पर आप लिख दें मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, आप यहाँ पर लिख दें और इसके अंदर x_टेस्ट को पास कर देंगे। तो ये आपकी प्रेडिक्शन परफॉर्म हो गई है। अब जस्ट आपने रिजल्ट को विजुलाइज करवाना इन द लास्ट। तो टू विजुलाइज योर रिजल्ट, टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट, यू हैव टू राइट CR क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, CR, और इसके अंदर y_test एंड द सेकंड पैरामीटर विल बी y_predict एंड डेफिनेटली CR नहीं है, CR है, इस तरह। तो आप देखें आपके पास तीन जो थे वो लेबल्स थे, ज़ीरो सेटोसा था और जो भी प्लांट की टाइप थी, ठीक है, तीन टाइप थी आपके पास, वर्सिकलर, इस तरह तीनों टाइप थी। तो सेडोसा की प्रिसीजन आप चेक करें आप लोग, तो क्या नाम है, सेटोसा ही है, ठीक है। तो प्रिसीजन 1.0 है, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रिसीजन है, एक्यूरेटली 1 है। और F1 स्कोर जो है वो बहुत ही, वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 आया आपके पास। लेकिन अगर 1 के ऊपर आए तो उसके अंदर जो प्रिसीजन है वो उसने लॉस की है, वो 0.86 है, 80 से अबव है, फिर भी इसको अच्छा माना जाता है। और ये भी 0.86 है डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर लास्ट क्लास की बात की जाए, जो लास्ट उसके पास स्पीसीज थी प्लांट की, सेकंड लेवल जिसको उसने असाइन किया, उसमें जो प्रिसीजन 87%, ये उससे दर्जा इंक्रीज़ हुई है, एक दर्जा। और इसी तरह जो F1 स्कोर है वो भी एक दर्जा इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल जो आपके पास जो थी आपके पास वो 45 थी, 45 में से 16 उसने ज़ीरो में क्लासीफाई की, ज़ीरो में लेके आया। और इसी तरह 14 जो है 1 में लेके आया, डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो 15 है वो उसने इसमें आया। ओवरऑल अगर मॉडल की एक्यूरेसी देखी जाए तो प्रीटी मच गुड, 91% आपके पास आया रिज़ल्ट। तो ये बहुत ही कदरे अच्छा आपके पास रिज़ल्ट है F1 स्कोर, यानी कि बहुत अच्छे से उसने जो है डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म की है। अगर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ किया जाए तो प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ CM एंड डेफिनेटली y_test y_predict को मैं लिखूँगा, तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। 3x3 का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसने डिस्प्ले करवाया है आपको। और जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो यहाँ से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है पड़ा। तो आप इसको जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं, इसको विजुलाइज भी करवा सकते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अपलोड करवाने के लिए आप कहें जी फ्रॉम sklearn डॉट confusion_ मैट्रिक्स, आप इधर आएँ तो आप यहाँ पे आएँ कन्फ्यूजन प्लॉट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स sklearn, आप यहाँ पर आएँ और इसको ओपन कर लें डॉक्यूमेंटेशन को। तो इसके अंदर ये कह रहा है जी ये रहा, ठीक है, प्लॉट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम sklearn। इसको आप जी कॉपी करें, आप इधर आएँ और इधर आके आप इसको पेस्ट कर दें और एज इसको नाम दे दें PCM, ठीक है,
प्लॉट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स PCM। तो आप जस्ट यहाँ पे आएंगे, आप प्रिंट में PLT डॉट आप क्या करेंगे जी, PCM इसको कॉल करेंगे। और PCM को कॉल करने के बाद सबसे पहले तो आप अपना मॉडल का नाम लिखेंगे, फिर आपने लिखना है जी y_test, ठीक है, फिर कोमा y_predict को आपने लिख देना है। वो कहता है जी PLT नॉट डिफाइन, तो डेफिनेटली PLT बड़ा था, PLT हैज़ नॉट PCM। एक मिनट अभी इसको देख लेते हैं। y_test एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने पेस्ट किया। अच्छा वो PCM को नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। और ये जो मेरा मॉडल था डेफिनेटली यहाँ पे क्या था, मॉडल था, तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब देखें आप 16 है, 12 है, 13 है, 2 सेम वो मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है प्लॉट हो चुका है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट आर्गूमेंट्स भी हैं, आप इसके पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर किस तरह चेंज कर सकते हैं, आपके पास जी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अच्छा ये जो हमारा अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। मैं अगर इधर आऊँ आपके पास ये डाटा नॉर्मलाइज नहीं है। अगर आपने नॉर्मलाइज करना है आप यहाँ पर आए, पहले तो ये लिखे ना PLT.title, ये इसे कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हीट मैप। ये हीट मैप आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हीट शो हो रही है। आप यहाँ पे कह लें जी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हीट मैप विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और इसी को आप कॉपी कर लें और आप यहाँ पर आए, इसको पेस्ट करें और यहाँ पे नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू, सिंगल कोट में आएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं जी PLT.title नॉट डिफाइंड, डेफिनेटली PLT था और यहाँ पे भी PLT था, तो ये लें और यहाँ पे विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो विद नॉर्मलाइजेशन। तो ये देखिए आप अब इस ये नॉर्मलाइज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, 0 to 1 रेंज है आपके पास, 1 to मैक्सिमम नंबर 1 है, 0 है। यहाँ पे इस तरह नहीं था, आपके पास वेरी हो रहा था और ये सारा नॉर्मलाइज डाटा आपके पास आ गया। तो ये आज हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसको न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया है sklearn को यूज़ करते हुए पाइथन के अंदर। और ये आपके पास छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन थी, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।